हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। बायोलॉजी के वीडियो पार्ट 1 में हम आनुवांशिक चैप्टर के वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किए थे, जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव था। इस वीडियो पार्ट 2 में हम उनसे आगे की VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अंत में कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं और कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपके होम स्क्रीन पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो कि हम आपको करा चुके हैं। मेंडल के एक संकर संस्करण में एफ का लक्षणीय रूपी अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है, ये हम आपको बता दिए थे। ठीक, तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन कहता है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे। प्रकाश संश्लेषण में जो थे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे, इसीलिए वातावरण अपचायक थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। तो मनुष्य में जो है अधिक विविधता देखी जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका मनुष्य सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जैव विकास संवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? तो भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका पर। ठीक, भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका पे भी जो है डार्विन ने जो है शोध किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कहता है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर जो है नहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, नहीं O2 ऑक्सीजन था, नहीं NO2 नहीं नाइट्रो ऑक्साइड था। ठीक, तो ये सभी नहीं था पृथ्वी पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, ये कोई भी नहीं था। कहता है मेंडल के द्विगुण मेंडल के द्विगुण संकरण का F2 अनुपात 9:3:1 क्या दर्शाता है? तो लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को दर्शाता है। लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को दर्शाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है द्विगुण संस्करण के F2 में क्या लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त है? द्विगुण संस्करण के F2 में क्या लक्षण रूपी अनुपात प्राप्त हुआ? तो इसका जो है 9:3 3:1 ये जो है लक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक, 3:3:1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है द्विगुण संस्करण से F1 में कैसी बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? द्विगुण संस्करण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? तो सभी गोलाकार और पीले पौधे जो है प्राप्त हुए। ठीक, सभी गोलाकार और पीले पौधे प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है द्विगुण संस्करण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने? द्विगुण संस्करण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने? तो
गोलाकार और पीले, गोलाकार और हरे, ये दो रंग के पौधे को चुने थे। ठीक, गोलाकार पीला और गोलाकार हरा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी झुर्रीदार और हरे। ठीक, झुर्रीदार और हरे, ऑप्शन नंबर ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, गोलाकार और पीले, झुर्रीदार और हरे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है टीटी और कैपिटल टीटी और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, फिर भी इनमें भिन्नता क्यों है? तो ये जो है डबल टी जो होता है कैपिटल वाला, ये शुद्ध, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ये अशुद्ध है। ठीक, इसीलिए ये दोनों भिन्न है। ठीक, दोनों सेम तभी होगा जब दोनों बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको शुद्ध, डबल टी जो है कैपिटल शुद्ध हो जाएगा और एक टी बड़ा एक टी छोटा ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहता मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे? तो लंबे थे। प्रथम संतति वाले पौधे जो थे वो लंबे थे। ठीक, मेंडल के प्रयोग में। कहता मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? तो लंबाई का लक्षण प्रभावी था और बचपन का लक्षण प्रभावी था। ठीक, लंबाई का लक्षण प्रभावी था और बचपन का लक्षण प्रभावी था, इन दोनों कारणों से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी क्या दर्शाता है? मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी जो था वो क्या दर्शाता था? तो ये जो है बोना और प्रभावी लक्षण को दर्शाता था, बोना और प्रभावी लक्षण। ठीक, बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बोना और प्रभावी लक्षण को जो है स्मॉल टी मेंडल के प्रयोग में दर्शाता था। ठीक, कहता मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी जो था वो क्या चीज़ दर्शाता था? मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी जो था वो प्रभावी लक्षण और लंबाई ये दोनों को दर्शाता था। ठीक, प्रभावी लक्षण और लंबाई इन दोनों को दर्शाता था मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी। ठीक, कहता मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या दर्शाता है? तो संकर नस्ल के लंबे पौधे, संकर नस्ल के लंबे पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल टी मेंडल के प्रयोग में दर्शाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है जनन। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक, जनन कहलाता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जनन। ठीक, कहता है जीवन कोश से क्या समझते हैं? जीवन कोश से क्या समझते हैं? तो आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय, आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय। ठीक, जीवन कोश से क्या समझते हैं? आबादी के संपूर्ण जीव का समुच्चय, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। कहाँ अवस्थित होते हैं? केंद्रक में। ठीक, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ठीक, कहता है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी होती है चिंपैंजी। ठीक, चिंपांजी जो होता है ये अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी होता है चिंपांजी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चिंपांजी। ठीक, चिंपांजी। कहता है मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में कौन सा अणु बना था? मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में कौन सा अणु बना था? तो अमीनो अम्ल, शर्करा, आरएनए ये सभी बना था। ठीक, अमीनो अम्ल, शर्करा और आरएनए
ये तीनों बना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को कहते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़ा को कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। 23वां जोड़ा जो होता है मनुष्य में उसे कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। ठीक, लिंग क्रोमोसोम ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम। कहता है जीवाश्म विज्ञान है। जीवाश्म विज्ञान है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक, जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान है जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो है वो किन हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन परत जो है उससे परावैंगनी किरण निकलती है। यदि डायरेक्ट उसकी किरण मनुष्य के शरीर पे पड़े तो उसे जो है त्वचा कैंसर हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो परावैंगनी विकिरण से। ठीक, परावैंगनी विकिरण से सुरक्षा करती है पृथ्वी को। ठीक, ओजोन परत। ठीक, नहीं तो परावैंगनी किरण यदि पड़ेगी मनुष्य के शरीर पे तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। ठीक, लिंग निर्धारण के लिए, तो लिंग निर्धारण के लिए जो है आपको लिंग क्रोमोसोम जो है उत्तरदायी होता है। ठीक, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है लिंग क्रोमोसोम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम। ठीक, कहता है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स जो होता है खून, प्लेटलेट्स वो थक्का बना देता है और खून को बहने से रोकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्लेटलेट्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं। ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं, तो एंटीजन ए एवं बी ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक, एंटीजन ए और बी दोनों ब्लड समूह ए बी में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ड्रोसोफिला के नर में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है। ड्रोसोफिला के नर में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 6 ऑटोसोम प्लस XY पाया जाता है। ठीक, 6 ऑटोसोम प्लस XY पाया जाता है। ठीक, 6 ऑटोसोम और XY पाया जाता है ये नर में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 ऑटोसोम प्लस XY। ठीक, कहता है लाल रंग के झंगों की संख्या क्यों घटने लगती है। लाल रंग के झंगों की संख्या क्यों घटने लगती है, तो पहचान के कारण जो है ये लाल रंग के झंगों की संख्या घटने लगती है, पहचान के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहचान के कारण। ठीक,
कहता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो समवृत्ति अंग होते हैं। ठीक, कीटों के पंख और चमगादड़ों के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो समवृत्ति अंग होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, समवृत्ति अंग। ठीक, कहता है मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो एक भी नहीं। मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो उसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ठीक, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो असमजात अंग के उदाहरण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति जो है ये आपको अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका बाल की प्रकृति करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपद जो होते हैं ये क्या होते हैं? समजात अंग के उदाहरण होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो प्रत्येक जनन कोशिका जो होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता इंसान में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या है। इंसान जो होता है उसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ठीक, इंसान में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 46। ठीक, कहता है एक क्रोमोसोम में एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है? एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है? तो एक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रकृतियां होती है। कितनी होती है? 2 प्रकृतियां। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक, कहता जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है? जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है? तो जनन कोशिका में गुणसूत्र की 1 प्रकृतियां होती है। ठीक, 1 प्रकृतियां। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक, कहता कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ठीक, तो रक्त समूह ए बी जो होता है, ए बी ये सबसे रक्त ले सकता है। ठीक, ए बी जो होता है ये सबसे रक्त यानी खून ले सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता निम्न में कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? कहता है कौन ऐसा रक्त समूह होता है जो सबको जो है खून प्रदान कर सकता है, यानी सबको डोनेट कर सकता है, दे सकता है? तो रक्त समूह ओ जो होता है ये सबको खून दे सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रक्त समूह वो ओ जो सबको खून दे सकता है। ठीक, कहता ऐसे अंग जो संरचना और
उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर समान कार्य को करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो इनका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन कहता रक्त समूह के वंशागति के लिए कितने अलील होता है? रक्त समूह के वंशागति के लिए कितने अलील होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो बी, एंटीबॉडी बी होता है। ठीक, एंटीबॉडी बी होता है ब्लड समूह ए में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी। कहता है संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता के रुधिर वर्ग पर। माता पिता का जो रुधिर वर्ग होता है उस पे जो है निर्भर करता है संतान का रुधिर वर्ग। ठीक, संतान का रुधिर वर्ग निर्भर करता है माता पिता के रुधिर वर्ग पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता ए बी ओ रुधिर वर्ग में किसका जीन प्रभावी होता है? ए बी ओ रुधिर वर्ग में किसका जीन प्रभावी होता है? तो रुधिर वर्ग ए का और रुधिर वर्ग बी का। रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी, इन दोनों का जो है आपको ए बी ओ रुधिर वर्ग में प्रभावी होता, जीन प्रभावी होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों आपका करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है रुधिर वर्ग ओ का जीन होता। रुधिर वर्ग ओ का जीन क्या होता है? अप्रभावी होता। ठीक, रुधिर वर्ग ओ का जो जीन होता है वो अप्रभावी होता। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अप्रभावी। ठीक, कहता है ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता है क्या कहलाता है? तो समजात अंग। समजात अंग कहलाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समजात अंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ? प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ है? तो जैव विकास के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? जैव विकास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जैव विकास। ठीक, कहता है जीव अपने जनन से भिन्न कैसे हो जाते हैं? जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं? तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से। अनुवांशिक उत्परिवर्तन और जलवायु में वातावरण के प्रभाव से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इन दोनों वजह से जो है जीव अपने जनक से भिन्न हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है अनुकूलन। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। ठीक, 46 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 46। ठीक, कहता है मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? तो मानव के लिंग गुणसूत्र XY और
एक्स एक्स, ये दोनों होते हैं। ठीक, मानव के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स ये दोनों होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरिसन में। शुक्राणु का निर्माण होता है विरिसन में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विरिसन। ठीक, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। इनसे पहले भी आपको हम बता दिए। ठीक, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2। ठीक, कहता है अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? पुरुष होगा। क्या होगा? पुरुष होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरुष। ठीक, कहता है संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर जो है संतान का लिंग निर्धारण करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसका लिंग क्या होगा? स्त्री होगा। उसका गुणसूत्र क्या होगा? उसका लिंग क्या होगा? स्त्री होगा। ठीक, कहता अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसका लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, स्त्री। ठीक, कहता है डायसोफिला मेलेनोगेस्टर के नर एवं मादा में कुल कितने क्रोमोसोम है? तो 8.8। कितने क्रोमोसोम है? 8.8 क्रोमोसोम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 8.8। ठीक, कहता लिंग का निर्धारण हो जाता है। लिंग का निर्धारण हो जाता है निषेचन के समय। जिस समय निषेचन होता है उस समय ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है। ठीक, कहता है एक संकर संस्करण का प्रारूपी अनुपात कितना है? एक संकर संस्करण का प्रारूपी अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। कितना होता है? 1:2:1 होता है एक संकर संस्कार का प्रारूपी अनुपात। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है, तो जल्दी जल्दी जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, 60 में से किसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक, कहता है द्विसंकर संस्करणों के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? द्विसंकर संस्करण के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16। ठीक, 16 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इनसे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम आनुवंशिकता के जो है और 45 VBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, वीडियो पार्ट 3 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो पार्ट 3 में। जय हिंद, वंदे मातरम।